करें उसको, ठीक है। तो अच्छा जी, जेनेरिकली अगर हम देखें तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल की जो आपको अगर माइट भी ये एक एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, कि किसने प्रपोज किया था, वही पुरानी जिस तरह स्पाइरल के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि आईबीएम ने सब प्रपोज किया था। जो मैं लाइन बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवा सकूँ, ठीक है। कब किया था? 1980s में किया था, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम ये जेनेरिकली बात करें कि मैंने कोई एक प्रॉपर चीज़ बनानी है ना, जैसे एक पूरा स्काई स्क्रैपर बनाना है, ठीक है। अब स्काई स्क्रैपर क्या है, जिनको नहीं पता, हम यहाँ पे रैंडमली खोल लेते हैं, ठीक है। स्काई स्क्रैपर, ये तो मूवी निकल आई है यार, ये तो मूवी निकल आई है। चलो बहरहाल somehow मैं आपको मीनिंग शो करवाती हूँ। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे अब जो निकला तो वही खोल लेते हैं, वही सुन लेते हैं, ठीक है। बहरहाल स्काई स्क्रैपर बेसिकली क्या है? अ लार्ज कॉन्टिन्यूसली हैबिटेबल बिल्डिंग हैविंग मल्टीपल फ्लोर्स, ठीक है। समझ में आई है क्या है? मॉडर्न सोर्सेज करेंटली डिफाइन स्काई स्क्रैपर एज बीइंग at least 100 meters and 150 meters in height, though there is no universally acceptable definition. One common features of skyscraper is having a steel framework that support the certain walls. अब कुछ images से देख के भी आपको feel हो रहा होगा कि जी having multiple floors का जो है वो क्या मतलब है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्ट के बना रही हूँ, जिसमें आजकल दौड़ लगी पड़ी है दुनिया में कि ऊंची से ऊंची इमारतें, खूबसूरत से खूबसूरत जो है वो आर्किटेक्चर की इमारतें, ठीक है ना, कौन बनाता है या क्या करता है। तो ये मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने कहा मैं इसके इमेजेस आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को पता था ये कि इसको स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट था? सब जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक जा यस मैम। मेडिकली इंटरेस्ट और तो था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहरहाल हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता था, लेकिन देर आर सम इमेजेस जो कि मुझे खुद बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं वो। तो बहरहाल ये तो हम बिल्कुल ही सेपरेट बहस में चले गए, ऐसी तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। अच्छा तो बात ये है कि जब बताने का मकसद ये है कि जब अगर लेट्स सपोज कि इफ़ यू गाइस आर बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर, ठीक है ना, तो आप स्काई स्क्रैपर बनाते हुए किसी हाफ ऑफ द वे पे जाके डिज़ाइन को स्विच अप नहीं कर सकते, ठीक है, कि चलो यार नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। उसको बनाने, जैसे वो एक प्रोजेक्ट है, उसको बनाने से पहले आपके पास एक बड़ा क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो होना चाहिए, बड़ा क्लियरली सारा डिज़ाइन अप्रूव्ड और ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप जो है वो उसके लिए चीज़ों को स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। आप जो है उसको उस जैसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप जो है वो प्रॉपर एक ओरिजिनल पाथ फॉलो अप करते हो फ्रॉम द स्टार्ट और फ्रॉम द टू द फिनिश, ठीक है ना। लेकिन ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि जब हम सॉफ्टवेयर्स की बिल्डिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें शायद ये केस नहीं होता, जैसे स्काई स्क्रैपर जैसे प्रोजेक्ट के अंदर ये केस है, ठीक है ना। आप उसके अंदर देयर इज़ अ नीड कि आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर ऐसी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं जो कि आप नहीं चाहते, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद आप एक एंड प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं सक्सेसफुली विदाउट हार्मिंग या विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी पर्टिकुलर एजेंडा, कि अच्छा ये मेरा एजेंडा था, ठीक है ना। यही वो रीजंस है कि भाई हमें बीच में या बाद में या क्विकली हमें एंड प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, या क्विकली हमें जो है वो कुछ मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, हमने जो है वो डिज़ाइन को भी हम चेंज कर, ये सारी चीज़ें हैं। सो मेजर रीज़न क्या है क्यों सॉफ्टवेयर जो है वो मुझे ना सिर्फ एक सेकेंड दीजिए, सिर्फ एक सेकेंड।
अच्छा सॉरी। सो मेजर रीज़न क्या है जी? अच्छा, वाई सॉफ्टवेयर नीड्स गुड डेवलपमेंट मॉडल्स कि जी अब हमने कहा कि क्योंकि हमने तो सॉफ्टवेयर के केस में तो हमें नहीं, ऐसा हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो डैट इज़ वाई जी हमने जो अपनी कहानी शुरू की थी, यही वो रीज़न है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अच्छे डेवलपमेंट मॉडल्स रिक्वायर होते हैं, जो कि डिज़ाइन से लेकर लॉन्च तक जो है वो हमें एक एफिशिएंट गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना? रैड जो है आपका, जिससे स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी समहाउ इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था कि जी ऐसी चीज़ें जिसमें हम रैपिडली हमें जो है ना वो काम चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको पता होगा कि नाम से कि यहाँ पे 3 हिस्सों से वो मिलकर बना हुआ है, रैपिड है, एप्लीकेशन है, डेवलपमेंट है, ठीक है ना? सो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कुछ शुरू में बता देती हूँ। कहानी सारी जो है वो वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो है वो पता है कि सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते क्या हैं। ऐसे सिंपल ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको आके आपका क्लाइंट कहता है कि जी बहुत क्विकली जो है वो मुझे मार्केट में लेकर आना है, क्विकली लॉन्च करना है, ठीक है ना? जिसमें आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्री प्लानिंग समहाउ नहीं होती, ठीक है? आप प्री प्लानिंग नहीं करते वो। और ऐसे पहला पॉइंट क्या हो गया, जिसमें आपको क्विकली जो है ना वो क्या देनी है, आपकी ये कह दें कि जिसमें शॉर्ट से शॉर्ट जो है ना वो आपको टाइम चाहिए। ये नहीं कि आप 5 से 6 महीने के बाद चीज़ों को करोगे, ठीक है? या फिर ये भी नहीं कि आपने जो है वो पूरे इकट्ठे बैठ के रिक्वायरमेंट्स करते रहना है, फिर बाद में आपने एक जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है ना? सो समहाउ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट रिक्वायर होती है, रैपिड डिलीवरी रिक्वायर होती है, वो नीड के हम जल्दी से जल्दी जो है वो इट इज़ अ नीड ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट, या फिर मार्केट स्ट्रैटेजी के मुताबिक मुझे जल्दी से जल्दी जो है वो सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है, लॉन्च करना है, ठीक है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें देर इज़ नो एक्स्ट्रा प्री प्लानिंग, ठीक है? और जब आप सॉफ्टवेयर को की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और आप सॉफ्टवेयर को देखते हैं चाहे जितना मर्जी बड़ा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ वही सॉफ्टवेयर जिनको आप छोटे मॉड्यूल्स में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? छोटे मॉड्यूल्स का आपको आइडिया होगा क्योंकि इंक्रीमेंट आप ऑलरेडी सुन चुके हुए हो, ठीक है ना? छोटे मॉड्यूल्स में जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना? और हर सॉफ्टवेयर को आप छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे मॉड्यूल्स जिनको आप छोटे मॉड्यूल्स पे डिवाइड कर सकते हैं, जिनके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्री प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना? सो समहाउ इस तरह के मॉड्यूल्स की कहानी होगी कि हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं, रैड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी? सो समहाउ ये एक्सटेंशन किसकी है, तीसरा जो पॉइंट मैं इसके अंदर आपको बता दूँ, कहानी वही है। एक्सटेंशन किसकी है जी? आगे से मैं इसको आपको बोल दूँगी कि इंक्रीमेंटल की है, ठीक है? इंक्रीमेंटल मॉडल की जो है ये एक्सटेंशन है। लेकिन एम्फसाइज़ ये किस पे करता है ये वाला मॉडल? शॉर्ट डेवलपमेंट लाइन पर जो है ना, टाइम पे, सॉरी, वो करता है एम्फसाइज़, ठीक है? कि जहाँ पर आपको बहुत मिनिमम कहूँ तो बहुत मैक्सिमम कहूँ तो 60 टू 90 डेज़, या फिर समहाउ अगर आप बिल्कुल ही नीचे आ रहे हो तो ड्यूरिंग वीक्स के अंदर जो है ना वो आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है, ठीक है जी? तो क्योंकि ये एम्फसाइज़ करता है एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम पे, तो जब भी आपके पास आपको ऐसी चीज़ों से डील करना हो जिसमें शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल हो, शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल से आप डील कर रहे हो, ठीक है? और और आपका सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में भी डिवाइड हो सकता हो, बड़े आराम से हो सकता हो। सो इट इज़ बेटर कि आप जो है वो प्योर इंक्रीमेंटल की बजाय, वैसे कभी तो ये एक्सटेंशन ही है, लेकिन आप जो है वो किसको फॉलो अप करें, रैड मॉडल को जो फॉलो अप करें, ठीक है जी? तो ये रैड इसीलिए नाम से भी आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है। ठीक हो गया बेटा। सो तो ये जो रैड मॉडल है बेसिकली ये आपका डेवलपमेंटल मॉडल ही है, ठीक है जी? जिसमें जहाँ पर हमारे पास जो है ये भी क्या करता है, प्रायोरिटाइज करेगा आपकी रैपिड प्रोटोटाइपिंग को, ठीक है ना? अभी आगे जाकर आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्विक फीडबैक को, ठीक है जी? कि यहाँ पे भी आप रैपिड
जो है वो प्रोटोटाइप्स बना रहे होते हो, रैपिड चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन इट्स लाइक कि अब आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि समहाउ क्या है कि जहाँ पर हमारे पास शॉर्ट डेवलपमेंट जो है वो टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। कहानी इसकी एग्जैजरेट भी हो सकती है, एक्सप्लेनेशन अगर हम इस पे जाएँ तो एग्जैजरेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द आइडिया मैंने आपको जो है ये चीज़ें पहले से क्लियर कर दी हैं। ठीक हो गया? अगर अभी आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक जेनेरिक वे में चीज़ों को रिवाइज करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट की तरफ आऊँगी और उसके बाद हम जो है वो फिर इसको देखेंगे स्लाइड्स को। सो क्या हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? पहला पॉइंट है मेरा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, आप इसको क्या बोलते हो? रैड। रैड को हम क्या बोलते हैं? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आप जो है वो इसके नाम को गौर से देखो तो ये क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड, तेज़ी से काम, ठीक है जी। सो ये है क्या? ये भी मेरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल ही है, लाइक अदर्स, ठीक है। जो कि क्या ऑफर करेगा आपको? क्विकर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही आपको यही सजेस्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दी में जो बन पाया वो बना दिया, नहीं। स्टिल आप जो है क्विकर डेवलपमेंट है, बट ऑल्सो इट लीड्स टू दी हायर क्वालिटी रिजल्ट्स, ठीक है ना। अगर आप इसका कंपैरिजन जो आपका ट्रेडिशनल मॉडल है, क्योंकि मैंने डेट आपको बताई है, तो इतना कोई न्यू मॉडल नहीं है कि हम कहें कि न्यू आया है, लेकिन यस, जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो वहाँ पर जो है वो आप इसको फॉलो अप कर लेते हैं। तो जब आप इसको ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं तो ये स्टिल आपको उनके मुकाबले में एक तो जल्दी डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है, और जो प्रोसेसेस ये जल्दी डेवलपमेंट के अंदर स्टिल यूज़ करता है उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हाई क्वालिटी रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी? और तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि जो बन पाया जी आपने बना दिया। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो आपकी एक तो फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचते हुए क्वालिटी का भी इंश्योर करेगा, क्वालिटी का भी ख्याल रख रहा है, या मैं ये कहूँ कि क्वालिटी को रिफ़ाइन भी करता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ये प्रोसेस अपने अंदर यूज़ कर रहा है, जिसको देखते हुए यूज़र की फीडबैक ले रहा है, यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और चीज़ों को इम्प्रूव करता जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट पे पहुँचते हुए, तो मैं ये कहूँगी क्वालिटी को रिफ़ाइन भी कर रहा है, एज़ वेल एज़ जो है वो आपका उस पर्टिकुलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम भी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ना, तो आप हर चीज़ ट्रेडिशनल वे में भी नहीं लेकर चल रहे हो। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप नॉर्मली जितनी भी ऑटोमेटेड टेक्निक्स होती हैं, जो करंट एक्चुअली इन्हांस्ड जदीद किस्म की ऑटोमेटेड टेक्निक्स हैं, ऑटोमेटेड टूल्स हैं, ठीक है ना, आप सारे काम कोशिश करते हैं कि उन्हीं से करें। और इन सारी चीज़ और आपके जितने भी वो पहले मैनुअली डिज़ाइन थे, ठीक है, मैनुअल डेवलपमेंट प्रोसेसेस थे, मैनुअल डिज़ाइन प्रोसेसेस थे, उनको आप किससे रिप्लेस कर दें? ऑटोमेटेड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से जो है वो चेंज कर दें, ठीक है जी। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो काम आपका क्विकली होगा, और दूसरा आपका जो है वो काम लेस एरर प्रॉन बनेगा एज़ कम्पेयर टू जो आप मैनुअली काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू चूज़ फॉर एनी प्रोजेक्ट आया और हम कहते हैं यार इसके लिए रैड को चूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे की ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि हमें सबसे पहले फ़ास्ट डेवलपमेंट चाहिए, फ़ास्ट डिलीवरी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि हमें हाई क्वालिटी सिस्टम भी चाहिए, और माइट भी हमें जो है वो लो कॉस्ट भी चाहिए, ठीक है। सो यू नो कि अगर इसकी फ़नी एक चीज़ ये है, अगर फ़नी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समटाइम्स जहाँ पर विदाउट एनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से कुछ गलतियों के साथ, या कुछ आप ये कहें कि लेट्स यू नो गाइडेंस के साथ, या जल्दी में कुछ गलतियाँ अंदर ही अंदर हो जाती हैं, उसमें आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर फ़्लो कर जाए ना, तो आप ये कह सकते हैं कि नाम मुद्दा जो है वो आप डाल सकते हैं कि जी हमने तो रैपिड ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो फॉलो अप किया, ठीक है। लेकिन समहाउ इट इज़ जस्ट फॉर द जोक, इट्स नॉट लाइक कि आप जो है वो कंटिन्यूसली मूड के किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर लेंगे।
ठीक है, तो थोड़ी सी स्लाइड के ऊपर अगर हम मूव करें तो पहली जो इसकी स्लाइड आपको दिखेगी तो वो आपको यही बता रहा है कि स्लाइड का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली यही है कि हमने रैड को देखना है और जेल को देखना है। तो रैपिड डेवलपमेंट एंड डिलीवरी मैंने ना, क्योंकि शुरू स्लाइड में ऐसे नहीं हो रहा था, टू दी पॉइंट बात हुई थी, मैंने इस नाम के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो रैपिड डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज नाउ ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर। आजकल जिसको आप देखें वो यही कह रहा होता है कि यार क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने एक जेनेरिक एग्जांपल दे दी है इस तरह के कोई बड़े प्रोजेक्ट जिसके अंदर कि हम कहते हैं कि यार हम चाहते हैं कि इस डेट पे या फलाना एक इवेंट आने वाला है, उसके लिए हम जो है ये सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार करके रखें, ठीक है ना। तो यस, वहाँ के लिए तो हम एक प्रॉपर फेज पे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर हम देखें जिस तरह हमारी मार्केट या टेक्नोलॉजीज जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपडेट हो रही हैं, कॉन्टीन्यूसली जो है वो चीज़ें मूव कर रही हैं, नए दिन नई रिक्वायरमेंट्स लेकर आ रहे हैं, नए दिन नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही हैं। तो वहाँ पर जब रैपिड इतनी इन्हांसमेंट हो रही है तो हमें जो है ना वो कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी मूव करना पड़ता है, ठीक है। हमें रैपिड डेवलपमेंट और डिलीवरी चाहिए होती है, ठीक है। सो अब वही कहता है कि जी कि रैपिड डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज नाउ द ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम। वाई? तो ये मैंने आपको यही बताया, उसकी रीज़न ही यही है कि बिजनेसेस जो हैं वो आजकल एक रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें जो नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं उसके लिए उसको देख के सोचना या उसको देख के एक सेकेंड, अच्छा, उसको देख के सोचना या उसके लिए आप पहले डिसाइड करें कि अच्छा यार ये करें ना करें, किसको दें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप जेनेरिकली देखें तो ये भी नहीं कि आप अगर एक किसी फॉलो अप कर रहे हैं किसी मॉडल को, ठीक है ना, और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है मार्केट में जो जिसकी तरफ लोगों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप जी उसके लिए पहले प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, फिर देखें चले मार्केट में आ जाए, फिर हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं है, फिर हम अपनी चीज़ लेकर आएंगे। सम टाइम्स देर इज़ नीडेड कि आप क्विक जो है वो एक्शंस लें, ठीक है, या क्विक एक्शंस लें, अपॉर्चुनिटीज़ को डील करते हुए अपनी बिजनेस को ऑपरेट करें, या फिर बड़े बनाए सॉफ्टवेयर को आपने क्विकली इवॉल्व करना है सो डैट वो बिजनेस नीड्स को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। आई होप सो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस पर क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग ना उस पर क्या कर रहे होते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो कि क्या आपको देता है, फास्टर डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, फास्टर डेवलपमेंट हेल्प आउट करता है, लेकिन इसमें आप हायर क्वालिटी रिजल्ट्स भी अचीव कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अदर टेक्निक्स जो कि आपको पिछले मॉडल्स देते थे, या विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर क्या बात की है इसका मैं एक आपको ना फॉलोअप बना देती हूँ। मैंने आपको कहा कि ऐसे जिसके अंदर आपको कोई प्री प्लानिंग नहीं है, प्री प्लानिंग आप नहीं कर रहे हो, और ऐसे सॉफ्टवेयर मॉडल्स जिनको आप जो है वो क्या कर सकते हैं, चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिनको आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ उन्हीं मॉड्यूल्स के ऊपर जो है वो क्या लगता है, रैड लगता है। हर एक के ऊपर उठा के हम रैड नहीं लगा सकते। बाद में कहानी वही है, ये जो उसने ट्रेडिशनल की बात की ना, बाद में कहानी वही है कि हर मॉड्यूल के ऊपर आप जो है वो बेसिकली अपने वही प्रीवियसली जो हमारे वाटरफॉल के या इटरेटिव के स्टेप्स हैं आप वो लगा रहे होते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई उसने यहाँ पे अब इसके अंदर भी वही चीज़ आ जाएगी कि भाई क्योंकि रैपिड है, आप काम तो जाहिर सी बात है रैपिडली परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि रैपिडली के चक्कर में आपने जो है वो जो बन पाया आपने उसको फाइनल प्रोडक्ट बना दिया और आप उसको दे रहे हो, नहीं। यूज़र इसके अंदर हर एक चीज़ में आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, हर एक चीज़ में यूज़र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यूज़र फीडबैक जहाँ भी आ रही है, क्वालिटी रिजल्ट आपको जहाँ भी चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पर इसका मतलब कि आप यूज़र को एक पहले से एक वर्किंग प्रोटोटाइप शो करवाते हो कि भाई ऐसी चीज़ आपकी बनेगी, ऐसा काम आपका दिखेगा। तो वो काम किस में होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ द प्रोटोटाइपिंग टेक्निक, ठीक है। तो येस, प्रोटोटाइप्स भी आप बनाते हो। अच्छा जी, लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा से आप ज्वाइन कर लें इसको।